Hello students, I welcome you all here and my name is Anjali. Today we are going to understand about the basics of polynomials. Before understanding what actually polynomial is, हमें उसके basics से clear होना चाहिए. So ये जो topic है ये class 8 and above सारी classes के लिए है. So let's begin. पॉलिनॉमियल के बेसिक पार्ट्स हैं कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स. एंड ये सब क्या होते हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी फिंगर्स हैं? एक हाथ में 4 फिंगर्स प्लस 1 थंब. 4 जो है कांस्टेंट हो गया क्योंकि 4 की वैल्यू हम नहीं चेंज कर सकते हैं, प्लस 1 थंब. 1 भी कांस्टेंट है क्योंकि आप 1 की भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. सेकेंड एग्जाम्पल इफ़ आई गिव, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ योर नोटबुक, यू विल रिप्लाई मी मैम 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर. तो जो 20 सेंटीमीटर है यहाँ या 25 सेंटीमीटर है वो भी एक फिक्स्ड लेंथ है. ऐसा नहीं है कि आपकी नोटबुक कंटिन्यूसली बड़ी होती जा रही है या छोटी होती जा रही है. तो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 एंड अबव, ये सब क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं. सेकेंड इज वेरिएबल्स. कांस्टेंट का ऑपोजिट होता है वेरिएबल. कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, वेरिएबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है. फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ योर हेयर, तो आपकी जो हेयर हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है क्योंकि हर मिनट, हर घंटे, हर दिन उनकी जो लेंथ है वो वेरी करती रहती है, बदलती रहती है. वेरी से हमें वर्ड मिलता है वेरिएबल. एनीथिंग दैट कीप्स ऑन वेरिंग, जो बदलते रहता है, उसको क्योंकि वो फिक्स नहीं है तो हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से उसकी वैल्यू नहीं डिनोट कर सकते हैं, इसलिए हम उसके लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल एक्स, वाई एंड जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ टर्म्स. टर्म्स क्या होता है? जब आप कोई भी वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में लिखते हैं, या फिर सिर्फ एक अकेला कांस्टेंट, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल, ये भी आपकी टर्म बनाता है. टर्म को थोड़ा ध्यान से समझिएगा. टर्म कैसे बनती है? मैंने लिखा एक्स एंड वाई. एक्स सिर्फ एक्स वाई के बीच में कोई भी साइन नहीं है. ये हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा था. जब भी दो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, दैट मीन्स कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का साइन. इफ़ आई राइट 4x, 4 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है. जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो वो क्या करता है? उसे दूसरी चीज़ों से अलग कर देता है. जैसे 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाई का साइन था, इन्होंने हमारी एक टर्म बना दी. ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है 5xy. 5 और x और y तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन. यहाँ पे कहीं पर भी प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, तो ये हमारी एक टर्म बनाता है. टर्म को नंबर्स या वेरिएबल्स को 2 या 3 टर्म्स में डिवाइड कौन करता है? प्लस या माइनस का साइन. जहाँ पे भी प्लस या माइनस का साइन आ जाता है वो वेरिएबल्स या कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक दूसरे से अलग कर देता है. जैसे -27xyz में देखिए, -27xy, ये वाला जो माइनस है, अगर माइनस से पहले मैंने कोई नंबर लिखा होता तो वो उस नंबर को इन चारों से अलग कर देता. अभी यहाँ पे माइनस से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये जो -27xyz है ये हमारी एक सिंगल टर्म हो गई. ऐसे 3/4 भी सिंगल टर्म हो गई क्योंकि इसके ना बाद में हमें कोई नंबर मिल रहा है प्लस के बाद, या ना माइनस के पहले हमें कोई नंबर मिला. ऐसे सिंगल जेड भी हमारी एक टर्म हो गई. इसके 2 एग्जांपल्स मैं आपको और देती हूँ टू क्लियर यू. पहला एग्जांपल देखिए 4x + 5yz. 4 और x के बीच में मैंने अभी बताया था कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है. दैट मीन्स इसने हमारी एक टर्म बना ली. अब 4x के बाद हमें क्या मिल गया? प्लस. तो इस प्लस ने क्या किया? 4x को बाकी सबसे अलग कर दिया. अब प्लस के बाद आ जाइए. प्लस के बाद हमें क्या मिला? 5y एंड z. इन तीनों के बीच में कहीं पे भी प्लस या माइनस नहीं है, तो इन्होंने भी एक टर्म बना ली. अब ये जो प्लस है इसने क्या किया? इसने 4x को अलग कर दिया 5y और z से. तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ गई? पहली टर्म हो गई 4x और दूसरी टर्म हो गई 5y एंड z. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 6st. 6s और t के बीच में कौन सा साइन है? अभी हमने बताया था कोई भी साइन नहीं होगा तो कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन. एग्जैक्टली. तो
इसके बाद हमें क्या मिल गया, माइनस। तो मतलब इस माइनस ने क्या किया, 6s और t को बाकी सबसे अलग कर दिया। तो 6st ने अपनी क्या बना ली, एक टर्म बना ली। इससे हमें क्या मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई। सेकंड देखिए 17 के पहले जो माइनस है उसने उसको 6st से अलग कर दिया, और 17 के बाद में जो प्लस है उसने क्या किया, इसे बाकी सब नंबर से अलग कर दिया। तो 17 ने अपने आप में क्या बना ली, एक सेकंड टर्म बना ली। अब लास्ट में आई है 19SRT। 19SRT से पहले जो प्लस था उसने क्या किया था, 19SRT को सबसे अलग कर दिया था। अब 19SR और T के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। कहीं इन चारों के बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं है। तो इन चारों ने अपनी एक अलग टर्म बना ली, जिससे हमें क्या मिल गई, थर्ड टर्म। अब बस टर्म में यही ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी आपको प्लस या माइनस मिल जाता है वहाँ से नई नई टर्म्स शुरू होती रहती हैं। जब तक प्लस या माइनस नहीं आता तब तक वो एक ही टर्म रहती है। लास्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी नंबर जो भी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशिएंट होता है। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल हमने जो ऊपर एग्जांपल पढ़ा था 4x में जो 4 है वो कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है, x। तो 4 जो हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। मैंने बताया था जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे 3yz, सॉरी मैं पहले सिंगल वेरिएबल का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे -5y में y वेरिएबल है। मैंने अभी बताया था वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। y के साथ वेरिएबल कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पर, 5, और 5 के आगे साइन भी है एक माइनस। तो y के साथ कांस्टेंट कौन सा है आपका, -5y। तो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, -5। ऐसे जो नीचे एग्जाम्पल है वो देखिए 3yz। इस एग्जाम्पल में हमारे पास वेरिएबल्स 2 हैं लेकिन कांस्टेंट एक है, और वो ही एक जो कांस्टेंट है 3 वो y का भी कोफिशिएंट होगा और वो z का भी कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आप खुद लिखिए, ये मैंने लिखा नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ 35xyz, अब जो x, y और z है ये 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के साथ एक ही कांस्टेंट है। तो 35 ही जो है वो x का भी कोफिशिएंट होगा, y का भी होगा और z का भी होगा। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द बेसिक टॉपिक्स। टुडे इन नेक्स्ट टॉपिक वील डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स बनते कैसे हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड क्लियर इट फॉर यू।